अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गुफ्तगू आजकल आप देख रहे होंगे, वो आपको बहुत बड़े तनाव में नज़र आएंगे। उसके लिए कई असबाब पैदा हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोशिश कर रहे थे मुकम्मल तौर पर कि वो PDM को तोड़ सके, और उन्होंने कोशिश की JUI में, उसमें फायर बैक हुआ है। उन्होंने कोशिश की है PMLN में, कदीम कोशिश है लेकिन वो नहीं कामयाब हो रही है। जो आखिरी अटेम्प्ट हुआ था दुरानी वाला शहबाज शरीफ से, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। ख़ुद पीपल्स पार्टी में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब मामला कुछ उल्टा हो गया है कि ख़ुद वज़ीर आज़म की पार्टी के अंदर भी और इत्तेहादी जमायतों में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो रहा है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। कुछ का तो इजहार भी हो चुका है, कुछ का इजहार अगले दिन हो रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लहजे में आपको ये तलख़ी नज़र आएगी। वो रिवॉल्ट क्या है, कौन कर रहा है, क्या उसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो नाज़रीन, गुफ्तगू हम ये कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ज़ाहिर पूरी कोशिश कर रहे थे कि PDM को तोड़ें, क्योंकि वो अब उनके सर का खफ्त बन गया है। आप देखें, आज चकवाल में वो गए थे एक डेवलपमेंट स्कीम का इफ्तिताह करने, लेकिन पूरी तकीर जो थी वो उस किस्म की तकीर थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, बिल्कुल ही ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, ये इंडिया इनकी मदद कर रहा है। एक ऐसे ही बैसलेस चीज़ें जो कही जाती हैं पॉलिटिकली, इस किस्म के मामलात होते हैं, अपोजिशन होती है गवर्नमेंट्स की और मामलात ठीक करने होते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ज़हनी तनाव में है और उस तनाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके ज़ाती पर्सनल रवैये में भी बदलाव आया हुआ है। जो हमारे पास ख़बरें हैं, उनकी टीम बता रही है कि वो आजकल बड़े डिस्टर्ब से नज़र आते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि मामलात को कंट्रोल में किया जाए। पहले ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं होगी, लेकिन बाद में इन्होंने खुद खड़े होकर सियालकोट में कहा कि मैं नेशनल डायलॉग करना चाहता हूँ। उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि PDM और अपोजिशन पार्टीज समझती हैं कि ये खुद से कुछ चीज़ नहीं है। इसको पैटर्नाइजेशन जहाँ से मिलती है वो उसकी पैटर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद स्ट्रेटजी बदली थी, ये थी कि ख़ुद ये जो PDM का कंपोनेंट पार्टीज़ हैं उनको तोड़ा जाए। पहले नेशनल्स पार्टीज़ को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में अख्तर मिंगल की तरफ पहले इशारा किया था। कोई एक साहब हैं जो बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, उस पर तनकीद की। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अचकज़ई की तकीर को कराची में PTI के लोगों ने, ज़ाहिर वज़ीर आज़म की टीम है, PTI के लोगों ने उसे एथनिक रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कुछ नहीं निकला। फिर ये हुआ कि लाहौर में जो तकीर हुई उसको एंटी पंजाबी एलिमेंट रंग देने की कोशिश की गई। और ज़ाहिर है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन का अलग मामला होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उस पर इंटेलेक्चुअल्स, पंजाब के इंटेलेक्चुअल्स ने पॉजिटिवली डिस्कशन में हिस्सा लिया, वो मामला हो गया। उसके बाद इससे पहले PMLN में इनकी बड़ी कोशिश थी कि नून से शीन निकल रही है, शेख रशीद, फयाजुल हसन, शहबाज गिल, फिरदौस चौहान, पता नहीं कौन कौन लोग लगे हुए थे, लेकिन वो नून से शीन निकल नहीं रही है। बिराखिर ये खुद अपना नकाब उतार के, मोहम्मद अली दुरानी सबको पता है वो कहाँ के आदमी हैं, वो उनको भेजा गया और वो उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। तो शहबाज शरीफ ने उसके एक्सेप्ट किया है। लेकिन अब मरीम नवाज़ जब आज सिंध के लिए रवाना हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये कैदी की एक हैसियत, और इस प्रोफार्मा को जो जेल के मामलात को समझते हैं उनको पता है कि कैदी अंदर होता है, उससे बताया जाता है कि फ़लाँ मुलाकात आपके लिए आई है, वो कैदी मिल लेता है। वो ज़ाहिर है ऐसी बात तो नहीं थी, उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ उस तोड़ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ ने जेल से जो पैगाम भेजा है उसमें ये एक फिर मायूसी फैली कि अच्छा ये कोशिश भी नाकाम हो गई। और फिर कहा कि 2 इस्तीफ़े जो हैं वो डायरेक्टली चले गए स्पीकर की तरफ, और वो अब इस्तीफ़ों से भाग रहे हैं। उस सिलसिले में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फजलुर रहमान के साथ जो कुछ करने की कोशिश की, बड़ा उसके सिलसिले में हाइप किया वज़ीर आज़म साहब की तकीरें,
दूसरे लोग अमीन गंडापुर और हर एक पे दो दो चार चार आदमी जिनको है ना फिक्स किए हुए थे कि ये करेंगे उनको कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नतीजा नहीं निकला। उसके बाद उल्टा नतीजा जो आना शुरू हो गया है, सबसे पहले घंटियां तब बजी हैं पीटीआई के अंदर, हुकूमत के अंदर, कि एमक्यूएम निकल आई, उसको अपने दुख दर्द, वो पुराने दुख दर्द याद आ गए। एमक्यूएम को वो खुद जो पीटीआई सीरियस नहीं ले रही है वो, क्योंकि उनको पता है कि ये इस किस्म के प्रेशर टेक्स करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं एमक्यूएम पे कि ये करते रहते हैं, कि इन्होंने इसी तनख्वाह पे काम करनी है, इसलिए उसको सीरियस नहीं लिया है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में या पीडीएम की दुश्मनी में वो थोड़ा एमक्यूएम को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपका मसला जेन्युइन है। उसमें भी आप देखें कोई और नहीं बोल रहा है, वो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब है, वो कहते हैं कि इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। गवर्नर इमरान इस्माइल का भी आपको पता है कि उसकी डोरें भी बहुत सी जगहों पे अटकी हुई हैं। लेकिन जो आज बड़ा धचका उनको लगा है, वो पीटीआई में जो लगा है, जो बड़ी खबर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो खबर ये है कि रातों रात एक पार्टी पाकिस्तान में बनाई गई थी और वो उसको हुकूमत दी गई थी। आपको इल्म है कौन है? वो थी बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। और वो संजय रानी साहब भी उससे लाए गए थे। सेनेट के इलेक्शन के दिनों में सब कुछ तमाशा हुआ था, आपको पता है। अब वो बाप ज़ाहिर है उन्होंने बनाया, ये ऐसा ग्रुप था जैसे वो सराइकी सूबा महाज का ग्रुप था, बना बनाया एक ग्रुप जो है वो रेंट पे दे देते हैं वो तो ये ग्रुप जो था वो गैर मशरूत तौर पे चल रहा था इमरान खान के साथ, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ। लेकिन वहाँ बलूचिस्तान में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में ये बगावत शुरू हो गई है कि बाप का कोई और नहीं, बाप का जो चीफ मिनिस्टर है जाम कमाल आलियानी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट्रियंस की एक मीटिंग की है अपनी ज़ेर सदारत। ये बाखबर ज़राए हैं और जो उस सेशन में मौजूद थे वो ज़राए हमें बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने कहा कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान से तो ज़्यादती कर रही है, दूसरे सूबों से तो ज़्यादती कर रही है, लेकिन हत्ता कि अब हद ये हो गई है कि बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी ज़्यादती कर रही है, जो लंबे इस पूरे अरसे में ज़ाहिर है जो इक्वेशन बनाने वाले थे उन्होंने बना के दी थी कि आपने इमरान खान की हिमायत करनी है। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब सोच रहे हैं कि इमरान खान की हिमायत से हाथ उठाया जाए, और इस मरहले पे हाथ उठाया जा रहा है हिमायत से जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं। इमरान खान के ख्वाब हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं कि वो सेनेट में किस तरीके से थम्पिंग मेजॉरिटी में आएंगे, उसके बाद में ऐसे कानून बनाऊंगा, ऐसे कानून बनाऊंगा। वो खुद कह रहा है कि इनको किस जगह का नहीं छोड़ूंगा, जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। अब बाप ने इस मरहले पे बगावत कर दी है, और बगावत ये है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो बाप के साथ, बलूचिस्तान के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। उन्होंने मिसाल दिया है कि हमने बाकी जब पीटीआई की कोई पोजीशन नहीं है, उसके बावजूद हमने पीटीआई को बलूचिस्तान गवर्नमेंट में एडजस्ट किया है जो हमारे हाथ में था। लेकिन ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो न तो फेडरल गवर्नमेंट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को प्रॉपरली एडजस्ट कर रही है, उसको नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। उन्होंने बरमला कहा है कि एक मिनिस्टर की पोस्ट दी है, उसको जो पोर्टफोलियो दिया है उससे अवामी मसाइल हल नहीं होते। उनकी ख्वाहिश ये है, इस बातचीत से होती है कि एक नहीं एक से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ बाप को दी जाए। अब ये जो उधार पे ग्रुप्स लेके और हुकूमतें बनती हैं तो इनमें ये मामला चलते रहते हैं कि उनको ज़्यादा खुश रखने के लिए वजारतें और ये सब कुछ देना पड़ते हैं। इमरान खान साहब का इंतज़ाम क्यों खुद से नहीं चला रहे थे तो दूसरे लोग चला रहे थे, तो वो मुतालबे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि वो खुद प्रेशर में आ गए हैं और वो कहते हैं कि अब क्यों ख्वारी हम उठाएं इमरान खान के लिए, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पा रहा है। हर काम हमें अपना डिफेंस भी खुद करना पड़ता है और इमरान खान का डिफेंस भी खुद करना पड़ता है। इसलिए अब उन्होंने आस्ते आस्ते अपने जो ग्रुप्स थे, उन्होंने जैसे एमक्यूएम है, उन्होंने पहले तो कहा है कि हम रस्तों पे आ रहे हैं। अब देखिए रास्ते में आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रेशर तो हुकूमत के लिए पैदा हो गया ना, इमरान खान के लिए परेशानी हो गई। उस वजह से वो ज़ाहिर तनाव भी होता है, उसके ज़हनी जो रवैया है उसमें भी तनाव आ जाता है। फिर दूसरा बाप जो आ गई है, बाप कहती है कि अच्छा एक मिनिस्ट्री दी है वो जिससे हमारे मसाइल नहीं हल होते, यानी दूसरी मिनिस्ट्री दी जाए। और उन्होंने कहा केपीके में
हमें कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब ज़ाहिर है के पी के बलूचिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वो आबादियाँ, दो बड़ी आबादी वहाँ मौजूद है। एक बलोच आबादी है जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो बलूचिस्तान के असल रहवासी हैं, और फिर एक इलाका, एक थोड़ा इलाका है जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, उनके KPK में भी मसाइल होते हैं। तो ज़ाहिर है वो KPK में भी अब नुमाइंदगी चाह रहे हैं। अब वो बाप का ये जो मुतालबा है उस पे इमरान खान साहब खुद, जब उनके पास ये मुतालबा पहुंचा है, ये हमें तो अब खबर पड़ रही है, लेकिन ये 2-4 दिनों से मामलात इनके अंदर चल रहे थे, तो इमरान खान खुद चौंक उठे हैं और वो अब खुद महसूस कर रहे हैं कि ज़मीन उनके पाँव से सरक रही है, कुर्सी बाकी नज़र नहीं आती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तनहा जैसे होते जा रहे हैं। इत्तेहादी जो है ना, मुख्तलिफ इत्तेहादी अपने अपने मुतालबे बढ़ा रहे हैं, डिमांड्स बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये परेशानी भी हो रही है कि जो PDM को वो धचका देना चाह रहे थे, वो PDM की पार्टीज़ को तोड़ना चाह रहे थे, JUI को तोड़ना चाह रहे थे, नवाज लीग को तोड़ना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, वहाँ तो कुछ तोड़ा नहीं। इस्तीफों की वाला मामला जो था उसमें भी जो इन्होंने खेल खेलना की कोशिश की थी, 2 स्पीकर PMLN के जो बंदूक के इस्तीफे स्पीकर की तरफ आ गए थे या मुबैना तौर पर किसी तरीके से वहाँ पहुँचे थे, तो मरीम नवाज़ ने तो उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया, सज्जाद साहब और जावेद लतीफ़ पे। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, एक तरफ MQM निकल रही है सिंध से, दूसरी तरफ चौधरी जो हैं पंजाब में उनको तंग किया हुआ है, उन्होंने घेराव किया हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे। फिर अंदर पार्टी के ग्रोह हैं पंजाब में जो इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों को सेनेट में इलेक्शन में वोट नहीं देना चाहते, वो अपना नुमाइंदा खड़ा करना चाहते हैं। इमरान खान देखते रह जाते हैं कि उसके जो चहीते हैं, जिनमें बहुत बड़ी लिस्ट है, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, अपना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शहबाज गिल और फिरदौस अवान, और ये कहाँ से मुंतखब करवाएं। चौधरी बरादरान जो है पंजाब में, उनको उन्होंने तंग किया हुआ है। इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग उनकी हो गई है। फिर बलूचिस्तान एक सूबा था, वहाँ तो क्लियर होता है कि बाप हरकत में आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो जिनको कहते हैं ना, वो जो इनके खुद सरपरस्त थे वो हाथ उठा रहे हैं। पिछले दिनों सरपरस्तों का मसला ये रहा कि फजल रहमान, मरीम नवाज शरीफ, बिलावल सब उनको बोलते रहे कि ये एक नाअहल है, और वो किसी अंदाज में बात तो दुरुस्त साबित हो रही है कि खुद अपने जो अलाइज हैं उनको मुतहद नहीं रख सकते, तो फिर परेशानी बढ़ती है, तनाव बढ़ती है, और ये तकीरें जो हैं जिनमें ये खस्तगी होती है और रट्टा होती है, वो सेम बयानात होते हैं जो कई बरसों से हम सुन रहे हैं, जो अपोजिशन सुन रहे हैं, वो उसकी असल कहानी ये है कि इत्तेहादी उड़ रहे हैं, इमरान खान परेशान है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।